विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय नागरिकता को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, वह कौन सी प्रणाली है, कौन सा नियम है, कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला यह है कि नागरिकता का परित्याग। इसमें यह है कि यदि कोई भी वयस्क नागरिक, भारत का वयस्क नागरिक, वह किसी दूसरे देश का भी नागरिक है तो वह एक उद्घोषणा के द्वारा भारत की नागरिकता का परित्याग कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रतिबंध है। जैसे जब देश युद्धरत हो तो यह जो उद्घोषणा है उसको रोका जा सकता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। युद्धरत स्थिति में जब युद्ध चल रहा हो तो वह भारत की नागरिकता का परित्याग नहीं कर सकता है। यह बात ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो उसके नाबालिग बच्चे की भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। परंतु जब वह नाबालिग बच्चा वयस्क होता है तो वयस्क होने के 1 वर्ष के भीतर पुनः वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पुनः वह भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा तरीका है कि दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह भी युद्धरत देश के समय लागू नहीं होता है। ठीक है, युद्धरत देश जब होगा तो उस समय वह न दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, स्वेच्छा से वह भारत की नागरिकता को छोड़ देगा और वह दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता से वंचित किया जाना। देखिए, केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को उसके नागरिकता से उसे वंचित कर सकती है, लेकिन बिना वजह, बिना कारण वह किसी की भी नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती है। तो कुछ कारण हैं, जैसे यहाँ हम कुछ कारण दिए हैं कि पंजीकरण या देशीकरण, माने पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से यदि किसी को नागरिकता प्राप्त है तो वह कपटपूर्ण तरीके से, मतलब कोई भी तथ्य छुपा लिया हो, जो आवश्यक हो उस तथ्य को छुपा लिया हो, तो उस तथ्य को छुपा के यदि कोई नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि व्यक्ति के बात से, भाषण से या व्यवहार से संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित हो, संविधान को कोई क्षति हो, संविधान के विरुद्ध कोई भाषण दे रहा हो, संविधान के विरुद्ध कोई व्यवहार कर रहा हो तो उस समय उस व्यक्ति की नागरिकता संसद समाप्त कर सकती है। ठीक है, युद्धरत देश में, युद्धरत समय में भारत में शत्रु से व्यापार या संचार किया हो, वह व्यक्ति जिसने, जब युद्धरत देश हो तो उस समय वह शत्रु देश जिससे झगड़ा हो रहा है या जो विपरीत है भारत के शत्रु है, वह उससे संचार व्यवहार करता है, व्यापार करता है, तो उस समय उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर, जब पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से वह नागरिकता प्राप्त किया हो और 5 वर्ष के भीतर वह जो है 2 वर्ष हेतु दंडित कर दिया गया हो, मतलब 2 वर्ष का दंड प्राप्त कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और लास्ट है कि भारत से बाहर वह लगातार 7 वर्ष तक सामान्यतया निवास कर रहा हो। ठीक है, ये प्रतिबंध है। इन तरीकों से संसद जो है किसी की भी नागरिकता का त्याग कर
समाप्त कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है, आरोपित व्यक्ति है, वह जो है सरकार से जांच की मांग कर सकती है। उसे यह अधिकार है कि यदि हमारे नागरिकता को समाप्त किया जा रहा है तो जांच किया जाए। तो केंद्र सरकार क्या करती है कि एक समिति बैठाती है और उसकी नागरिकता का जो त्याग है, नागरिकता की जो समाप्ति है, वह जब कमेटी, वह समिति रिपोर्ट देती है तो उस रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही होती है, जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो इस तरह से भारत की नागरिकता का भी त्याग हो सकता है, नागरिकता की भी समाप्ति हो सकती है। तो इस तरह से आज हम लोग नागरिकता का चैप्टर समाप्त कर दिए। आप क्रम बाय क्रम जो क्लास होंगे उसको क्रम बाय क्रम आप पढ़िए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगले क्लास में हम लोग मूल अधिकार के संबंध में पढ़ेंगे।